Now in our lecture number 19, we will discuss, lecture number 19, we will discuss inputting of a tank. इनपुटिंग ऑफ अ टैंक। किसी टैंक में अगर कोई फ्लूइड है, लिक्विड है, मान लीजिए कि वाटर है, तो उस टैंक को खाली होने में कितना समय लगेगा, इसको हम देखेंगे। इसमें हमने जो प्रीवियस लेक्चर में ओरिफाइस को डिस्कस किया था, ओरिफाइस को हम इसमें यूज़ करेंगे, कि प्रिंसिपल को इसमें यूज़ करेंगे। और वहाँ पर हमने एक वेलोसिटी देखी थी कि अगर ये कोई टैंक है जिसमें ये लिक्विड है और यहाँ पे कोई ऑरिफिस है हेयर, तो इससे जो वाटर एग्जिट होगा उसकी जो वेलोसिटी होगी वो होगी √2gh। यहाँ पर h जो है ये हाइट है, ठीक है। वाटर हेड का जो अपर सरफेस है उसकी हाइट है। और ये हमने वेलोसिटी तब देखी थी जब इसका लेवल की हाइट ऑरिफिस से h है, तब वेलोसिटी होगी। जब इसमें से पानी निकलना शुरू हो जाएगा तो इसकी हाइट घटती जाएगी। मान लीजिए ये हाइट हो गई, तो अभी इसकी वेलोसिटी यहाँ पर जो भी हाइट है उसके हिसाब से दूसरी वेलोसिटी मिलेगी 2gh1। तो ये वेलोसिटी हाइट के साथ वेरी करेगी, इस बात को ध्यान में रखना है। तो इसमें हम इनपुटिंग ऑफ टैंक में देखेंगे कि कितना समय लगता है किसी टैंक को खाली होने में। तो मान लीजिए यहाँ पर we will discuss, suppose there is a tank suppose there is a tank और इसके बॉटम में हमने ऑरिफिस लिया है, यानी जहाँ से निकास है वो बॉटम में है। यहाँ भी ले सकते हैं, फिर इतना पार्ट खाली रह जाएगा। तो बॉटम में लेने से पूरा टैंक एम्प्टी हो जाएगा। और इस तरह का अगर कोई प्रॉब्लम डिस्कस करना है जिसमें पूरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा, तो फिर उसके बॉटम में ही लेना पड़ेगा इसको। तो बॉटम में मान लीजिए ऑरिफिस है और यहाँ से एग्ज़िट होता है वाटर। और मान लीजिए कि किसी टाइम पर ये मान लीजिए इसके अंदर वाटर है, यहाँ से एग्ज़िट होगा। इस तरीके से एग्ज़िट होगा। यहाँ से तो कितना टाइम लगेगा ये देखना है। सपोज ये हाइट h1 है और हाइट h2 तक मान लीजिए हमको खाली करना है। सपोज हाइट h2 तक खाली करना है, तो इस हाइट
तक लेवल गिरने में कितना समय लगेगा, इसको देखना है। तो सपोज एट एनी टाइम t the level of water in the tank is of height h। मान लीजिए किसी समय h हाइट है वाटर लेवल की, तो h हाइट है अगर, तो फिर हमें मालूम है कि वेलोसिटी क्या होगी एट दिस टाइम t, the velocity of water at the orifice is root 2gh। ये हमें मालूम है। Is this now if area of cross section of the orifice is A, suppose इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन यहाँ पे ऑरिफिस का ए है, और वेना कॉन्ट्रैक्टा का एरिया और इसका सेम आप मान लीजिए, लगभग सेम मान लीजिए। वेना कॉन्ट्रैक्टा का जो है हम यहाँ कहीं लेते हैं, जो कि इससे थोड़ा फर्क होता है, लेकिन अब इसमें वेना कॉन्ट्रैक्टा को कहाँ देखेंगे हम, यही एरिया ये ले लेते हैं। लेट द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन ऑफ ऑरिफाइस इज ए, देन rate of discharge of the water at time t will be क्या होगा, t समय पर हाइट h लेवल है वाटर का, तो यहाँ पे वेलोसिटी होगी ये, तो डिस्चार्ज होता है वेलोसिटी इनटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यूनिट टाइम में जितना फ्लूइड यहाँ से टाइम टी पर एग्जिट हो रहा होगा वो ये होगा, और ये किसके बराबर होगा, दिस इज द रेट ऑफ डिस्चार्ज। सपोज दिस इज डी क्यू, तो डी क्यू यानी रेट ऑफ डिस्चार्ज क्या होगा, टैंक में टाइम टी पर डेल्टा टी टाइम में जो फ्लूइड बाहर निकलेगा वो देखिए,
सपोज this is TH और यहाँ पर टाइम T था, ये टाइम T पर लेवल है और ये टाइम T प्लस डेल्टा T या dt पर लेवल है। तो dt टाइम में DH लेवल जो है डिक्रीज हुआ। तो dt टाइम में कितना फ्लूइड वॉल्यूम पास हुआ होगा, ये टैंक का जो भी जिस भी ज्योमेट्री का टैंक है और उसके अकॉर्डिंग जो भी इसका क्रॉस सेक्शन का एरिया है, मान लीजिए कि A है, A इज़ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ द टैंक, जो कि यहाँ पे फिक्स है थ्रू आउट द टैंक। और डेल्टा T टाइम में डेल्टा H या DH अगर हाइट डिक्रीज हुई लेवल की, वाटर लेवल की, तो इतना वॉल्यूम जो है डेल्टा T टाइम में निकला। तो यूनिट टाइम में कितना निकला, इतना निकला। तो टाइम T पर जब वाटर लेवल की हाइट h है तो रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो ये होगा, और ये रेट ऑफ वॉल्यूम फ्लो इसके बराबर होगा वेलोसिटी इनटू यहाँ से इसका जो क्रॉस सेक्शन का एरिया है इनटू दिस A। तो इतना फ्लूइड यहाँ से निकलेगा और इतना यहाँ पे नीचे जाएगा। ये इम्पोर्टेंट है, आपको ध्यान में रखना, इसी से सारा काम होगा। तो एक चूंकि क्रॉस सेक्शन जो है टैंक का वो थ्रू आउट द टैंक सेम है, तो ये कांस्टेंट रहेगा यहाँ पे इस टैंक के लिए जो हमने कंसिडर किया है, वेयर A is the area of cross section of the tank। ठीक है, तो ये होगा A dH by dt, वेलोसिटी है 2gh, और A जो ओरिफिस का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो भी कांस्टेंट है। तो दिस इज dt इज इक्वल टू A बाई A 1 बाई दिस dH। तो टाइम जो है h1 हाइट से h2 हाइट तक वाटर का लेवल गिरने में, यानी इतना वाटर एग्जिट करने में, बाहर निकलने में कितना समय लगेगा, ये देखिए। तो ये टाइम मान लीजिए है कैपिटल T। यहाँ पर इनिशियली टाइम 0 होगा और यहाँ तक आने में मान लीजिए टाइम कैपिटल T लगता है। और ये हाइट h1 से h2 तक लाएंगे। एक बात यहाँ पे ध्यान रखने की है कि ये जो रेट ऑफ चेंज है हाइट का, ये हाइट चूंकि घट रही है तो नेगेटिव होगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे इंक्रीज नहीं हो रही, डिक्रीज हो रही, इसलिए नेगेटिव साइन लगा लिया। तो इसको यहाँ ले लेते हैं और
यहाँ ले लेते हैं तो यू गेट टी इज इक्वल टू ए बाई ए, और ये हम इंटीग्रल चेंज कर लेंगे नेगेटिव साइन की वजह से। Therefore time is, this is 1/2, 2 हो जाएगा ऊपर 2 दिस टाइम। तो ये टाइम लगेगा, इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, 2√2 से कैंसिल हो जाएगा। तो टाइम जो है टैंक, इतना टैंक खाली होने में, यानी यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक टैंक को खाली होने में जो समय लगेगा वो ये है। अब कभी कभी ऐसा होता है कि टैंक का जो क्रॉस सेक्शन है वो यूनिफॉर्म नहीं है, मतलब कांस्टेंट नहीं है थ्रू आउट द टैंक। अगर यहाँ तो फिर उस केस में जो हम दूसरी तरीके से क्या, उसमें जो हमारा h होगा वो भी जो है टाइम के साथ वेरी करेगा। तो h जो है और एक्चुअली क्रॉस सेक्शन जो है वो टाइम का फंक्शन बन जाएगा। तो उसको हम देखेंगे, ऐसे भी केसेस देख लेंगे भी। लेकिन यहाँ पे एक चीज़ बता दें कि पूरा टैंक अगर खाली करना है तो H2 0 हो जाएगा, H2 0 हो जाएगा। तो पूरा टैंक खाली होने के लिए टू empty the tank, we should take H2 is equal to 0। तो वो टाइम हमें मिल जाएगा। तो वो टाइम आप यहाँ से आसानी से देख सकते हैं। तो दैट टाइम विल बी A/√2/G, और ये भी रूट के अंदर आ जाएगा H1। तो ये टाइम होगा। इसमें एक दो केसेस और देख लेते हैं हम। सपोज एक केस ये ले रहे हैं